वंदित सिद्धे धौमचरमणो वक्षामि स्मे पाव परिणति हेतु मोहनाम नोन्भाव व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोधि शत चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु संसार व्याख्यैवानुभूति। समय सर जी ग्रंथादराज इसमें कर्ता कर्म अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है और 73 नंबर की गाथा इसका भावार्थ है वो आज चलेगा स्वाध्याय। और ये पांडे जी ने जो एक कुल दिया है इसमें वो भी इसी से संबंधित है। देखो ये कर्ता कर्म अधिकार जो प्रारंभ हुआ तो इसमें सबसे पहले जो अनादि अज्ञानी जीव है ना उसकी दशा बताई, माने अपनी दशा बताई है। तो अपनी दशा क्या है कि अपन अपने को नहीं पहचानते हैं। तो अपने को नहीं पहचानते हैं तो दूसरे को भी नहीं पहचानते हैं। जो अपने को ही नहीं जानेगा तो दूसरे को कैसे पहचानेगा। और दूसरे को नहीं पहचानता है तो दोनों में भेद भी नहीं कर पाएगा वो, इसमें भेद क्या है, मुझ में इसमें भेद क्या है। ठीक है, तो दोनों को एक ही मानना है, मुझ में इसमें कोई भेद ही नहीं। ऐसे अज्ञानी जीव आत्मा और आश्रम इन दोनों में भेद नहीं पहचानता है और दोनों को एक ही मानता है। जो आत्मा है सो आश्रम है, आश्रम है सो आत्मा है। जैसे छटाला में आता है ना, देह जीव को एक गिने, तो देह और जीव दोनों को एक ही मानता है। ऐसे ही आत्मा और आश्रम तो दो वो मानता एक है, कोई ठिकाना नहीं। आश्रम और आश्रम माने पुण्य पाप के भाव, और वे पुण्य पाप के भाव शुभाशुभ भाव वे कैसे हैं, वे आकुलता रूप है। ठीक है, इसका मतलब ये जीव अपने निराकुल स्वरूप को नहीं जानता है और आकुलित जो स्वरूप चल रहा है उसको ही अपने आत्मसात करके बैठा हुआ है, यही मैं हूँ। और उसमें आकुलता में जो कम ज्यादा होता रहता है एक रूप तो स्थिर रहेगा नहीं भैया, वो तो बदलता रहता है। आकुलता तो, आत्मा तो बदलता नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव एक रूप है कि नहीं। तो वो आकुलता बदलती रहती है, तो ये समझ रहा है मैं बदलता रहता हूँ, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। बदल क्या रही है आकुलता, वो तो बदलने वाली है, वो स्थिर नहीं है। ये आगे अभी 74 नंबर की गाथा में आया, आश्रम स्थिर नहीं है, ध्रुव नहीं है, आश्रम अध्रुव है और आत्मा तो ध्रुव है। भैया समझ में आया ना। तो ऐसे ये अपने को उसमें मानता है, उससे क्या होता है कि ये उसी में प्रवृत्त रहता है। अज्ञान के कारण से प्रवृत्त मानो उसमें अपने को एक मानना, बस उससे क्या होता है, कर्म का संचय होता है, संसार बना रहता है, छूट नहीं पाता है संसार से।
कितना भी कुछ भी बाहर में भेद ज्ञान के सिवाय और कुछ भी कर रही है तो संसार से नहीं छूटता, व्रत नहीं होगा। कितने तप करे, कितनी मालाएं जपे, कितनी तीर्थ यात्राएं करे, कितना त्याग करे, तो कहीं आएगा कुछ नहीं हो पाता। तो वो बताया दो गाथाओं में, 69 की दो गाथाएं कर्ता कर्माधिकारी प्रारंभ की। मैं रोजाना याद करता हूँ इसको। और फिर 71 नंबर की गाथा में शिष्य को घबराहट हुई तो पूछने लगा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, कब होएगा, कब होएगा। इसी को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहा इसकी भाषा में। इसको आश्रम को और अपने को एक जानना, एक मानना, तो इसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहा। क्योंकि इस जीव को निरंतर क्या है कि मैं करता हूँ और ये मेरा कार्य है। बोलो अपन अपने को कोई भी जगत में पांडे जी, कोई भी व्यक्ति होए और कोई भी जीव होए तो अपने को सत्स्वरूप द्रव्य नहीं मानता, वो अपने को कर्ता मानता है कि मैं कुछ करने धरने वाला, मैं कुछ करने धरने वाला। बोलो पांडे जी कोई जीव ऐसा मिलेगा? तो 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4, सबकी मान्यता में यही पड़ा हुआ है भैया। वो तो यहाँ तो संगी पंचेंद्री बना तो ज्ञान कराया जाता है उसका, लेकिन उनके अभिप्राय में भी वैसे ही है सब, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और इस जीव की अवस्था में कुछ है ही नहीं, वो तो वो है रागातिक भाव है, शिवाशुभ भाव है, तो उन्हीं में इसका कर्तापना है। और मैं करता हूँ, ये मेरा कार्य है, ऐसा मान के बैठा है, इसका नाम कर्ता कर्म। नहीं करूंगा ये तो होगा कैसे? हाँ, मेरे करने से ही हो रहा है, मेरे करने से ही हो रहा है, मैं ही करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो जब शिष्य ने पूछा कि कर्ता कर्म की पूर्ति का अभाव कब होता है, तो सीधा सीधा उत्तर दे दिया आचार्य ने कि जब ये आत्मा आत्मा और आश्रम की भिन्नता को जानता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। नहीं जानता है तो नहीं होता है, जब जाने तब जैया तैया, मैंने बताया था ना उसमें पढ़ करके, जब जाने तब जैया एमेड़ जीवेण, ऐसा करके था ना। फिर 72 नंबर की गाथा में फिर जो 71 नंबर की गाथा की टीका आई तो उसमें वो ज्ञान शब्द आया ना, ज्ञान जानता है, ज्ञान से निरोध। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान से बंध का निरोध सिद्ध होता है। इधर आ जाओ भाई साहब, चाहे स्टूल ले लो, चाहे कुर्सी ले लो, कुछ भी ले लो, या यहाँ है, है? हाँ, आ सकती है, वो महिलाओं का विभाग है, कक्ष है। नहीं, ले लो ले लो, स्टूल रख लो इधर। पीछे को खंबे से टिका दो। ठीक है, तो जब तो वहां क्या रखा कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। तो 72 नंबर की गाथा में ये प्रश्न आया कि अकेला ज्ञान करने से कैसे बंध करने है? तो आचार्य देव ने क्या किया, क्या कहा कि जब ये ज्ञान करता है ना जी, तो ज्ञान हुआ तब कहा जाएगा जब इसकी कर्ता कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो, माने कर्म में आश्रम में प्रवृत्ति नहीं हो तो ज्ञान हुआ। और आश्रम में प्रवृत्ति बनी रहे तो ज्ञान काय का होगा? यही बताया था ना कि पहले ज्ञान नहीं था तो कर्ता, वो तो उसमें आश्रमों में प्रवृत्त था ना, और अब क्या है कि मुझे ज्ञान हो गया है और फिर भी आश्रमों में प्रवृत्त रहे तो ज्ञान कैसा हो? ज्ञान का है
इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान हुआ तो आश्रमों में प्रवृत्ति रुकी। अगर आश्रमों में प्रवृत्ति नहीं रुकती है तो ज्ञान हुआ ही नहीं है, ये माना जाएगा। ख्याल में आया क्या? तो ये उत्तर दिया फिर 72 नंबर की गाथा में कि आश्रमों में अगर प्रवृत्ति रुकी है तो ज्ञान हुआ है, और अगर आश्रमों में प्रवृत्ति नहीं रुकी है तो ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है, और आश्रमों में प्रवृत्ति रुकी है तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सीधी बात है। प्रवृत्ति रुकती तो हाँ, अब यहाँ 73 नंबर की गाथा में क्या प्रश्न था कि वो हे आचार्य देखो विधि बताओ जिससे मैं आश्रमों से निवृत्त हो जाऊं, इनका सबका खात्मा हो जाए, छुट्टी हो जाए। तो ठीक है भैया बता देते। तो क्या कि तू जानने वाला है ना, तू आश्रम नहीं है तो आगम प्रमाण से सिद्ध हो गया ना। आश्रम अलग चीज है, अलग वस्तु है, उसकी सत्ता न्यारी है और जीव की सत्ता न्यारी है। देह की सत्ता न्यारी है और जीव की सत्ता न्यारी है, वैसे ही आश्रम की सत्ता न्यारी और जीव की सत्ता न्यारी। ठीक है, तो तू अपने जीव की सत्ता को, अपने स्वरूप को जान। कैसे जान? कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, लबालब, ठसाठस हूँ। ऐसा जान, बस इतना मात्र। और ऐसा जान करके और इसी में लीन हो जाए, इसी में स्थिर हो जाए। इससे क्या होगा? ये सब आश्रम सब क्षय को प्राप्त हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, वो सब खत्म हो जाएंगे और तू बस अपने में आप अकेला ही रह जाए, ये कहा। तो उसी का ये भावार्थ है। ठीक है, इसी के संबंध में ये एक आत्मधर्म का जो है वो बोल है पाणिनि। मुमुक्षु के परिणाम में आकुलता तो होती है। मुमुक्षु किसको कहेंगे? जो मोक्ष चाहता है लेकिन जिसे अभी मोक्ष हुआ नहीं है। ठीक है, और मोक्ष को कौन चाहता है? जिसे संसार से घबराहट है। तो अभी वो मोक्ष प्राप्त करने की दौड़ में चल रहा है, उस दौड़ में है वो। अब जब मोक्ष प्राप्त हो जाए तब हो जाए। तो जब तक दौड़ है मोक्ष मार्ग में, तब तक इसको आकुलता तो होगी। कर्म का पूरी तरह अभाव नहीं हुआ है। कर्म का अभाव हो जाएगा तो भी सिद्ध हो जाएगा फिर तो कर्म अभी है, मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म है। तो तज्जन्य इसकी अवस्था में कसाय भाव, आश्रव भाव है और वो आश्रव ही आकुलता रूप है। इसलिए वो आश्रव रहता है, माने आकुलता रहती। समझ में आया ना? पहले अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ और कसायों में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, और उसके पश्चात फिर काय का अभाव होगा? अप्रत्यक्षानावरणी का अभाव होगा। तो अभी दो चौकड़ी कसाय वाली जो आकुलता है वो तो रहेगी, और फिर तीसरी का भी अभाव हो जाए तो भी एक चौकड़ी वाली कसाय रहेगी, तो उतनी आकुलता रहेगी ना। और ये सब मुमुक्षु है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती वो भी मुमुक्षु है, वो भी दौड़ में है। पंचम गुण स्थान वर्ती वो भी दौड़ में है, और मुनिराज है वे भी दौड़ में है। बोलो ओम प्रकाश जी। आपको कर दिया।
हाँ, आकुलता कम ज्यादा होगी इतने अंतर है। तो आकुलता तो होती है, किंतु वह यह देखने के लिए ज्ञान को सदा जागृत रखता है कि किस अवसर पर कितनी आकुलता होती है। क्योंकि वो आकुलता को भिन्न जानता है ना, तब पहचानता है उसे किन किन अवसरों पर कैसी कैसी आकुलता होती है, किस इस प्रकार की आकुलता होती है, ऐसा वो पहचानता है। तो ऐसा निरखता है उसको। क्योंकि उसे उस प्रकार की आकुलता जो त्याग की जा सकती है, उसका त्याग कर सकता है, छोड़ सकता है, उसे अपनी स्थिरता को बढ़ा सकता है। और उस आकुलता के लिए उसे खेद भी होता है। आकुलता होती तो खेद तो होएगा ही, ये इतनी आकुलता होती है, इतनी आकुलता है, इस अवसर पर ऐसी आकुलता होती है, इस अवसर पर ऐसी आकुलता होती है, स्वाध्याय के काल में कैसी आकुलता होती है, घर गृहस्थी में कैसी आकुलता होती है, व्यवसाय में कैसी आकुलता होती है, उसको ज्ञानी, हाँ जी, हाँ जी, अज्ञानी तो उसमें बैठा हुआ है ना, उसको आत्मसात किए हुए, उसे पता ही नहीं चलता है। हाँ, इस प्रकार ज्ञान और आकुलता के बीच के भेद ज्ञान के बारंबार अभ्यास के द्वारा, अब ये भेद ज्ञान हो गया ना उसे, अब वो पहचान रहा है ना उसको, आकुलता को, ये मैं ज्ञान माने मैं ये आत्मा, और ये आकुलता, ये आकुलता, ये ज्ञान, ऐसा पहचानता है। ज्ञान को भी पहचान है और आकुलता भी पहचान, तो ये उसका अभ्यास रहता है। वक्ता हो तो बोलने में कितना, उसमें कितनी आकुलता है, और अपना अकेले में बैठ के स्वाध्याय करो तो उसमें कितनी आकुलता है, घर गृहस्थी में कितनी आकुलता है, पूजन में भगवान की प्रक्षाल करने में कितनी आकुलता है, और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में कितनी आकुलता है। शांति से बैठ करके भगवान के गुणों का चिंतन करें, उसमें कितनी आकुलता है, और हम जोर जोर से पूजा बोले तो उसमें कितनी आकुलता है। सब में आकुलता का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। वह बारंबार अभ्यास के द्वारा वह अल्पकाल में ही अवश्य में परम शांति का आत्मानुभव को प्राप्त करता है। आकुलता में आनंद अनुभव करते हैं तो और क्या, वही कम ज्यादा हो जाती है ना, तो और ज्यादा चिल्लाते हैं लोगों को। हाँ, हाँ, ऐसा मुमुक्षा का स्वरूप है, ऐसा लिखा है। हाँ जी, ठीक है, अध्ययन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, के द्वारा तो ये तसल्ली रहती है, प्रभावित है, चलता है, लेकिन संगे साथियों को क्या करें, वो तो भारी व्याकुल हो रहे हैं। कौन, पारिवारिक है, हाँ, कोई भी संकट है या आर्थिक हो, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरी समझ में तो आता है कि ये ऐसा चलता है, साथियों को कैसे समझाएं, क्योंकि तो प्रभु में आने वाला। देखो क्या है, एक एक जीव स्वतंत्र है और उसका अपना परिणाम है। कोई भी किसी को कोई किसी प्रकार की सांत्वना नहीं दे सकता है, समझा नहीं सकता है पंडित। ये अपनी भ्रांति है कि हम किसी को समझा सकते हैं, समझाते समय समझाने का भाव भी आता है, विकल्प भी आता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि समझा नहीं सकते।
इसलिए उनकी होनहार उन्हीं के आश्रय छोड़ करके शांति से अपने घर में बैठो। वो स्वतंत्र है वो अपन बोलो क्या करना है? इतना विचार तो कर सकते हैं ना। सही समझने से समझेगा। हाँ, जब भी समझा कुछ समझ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या 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 इसका दृष्टांत क्या था? बहुत ही मतलब मुश्किल क्या, वो नामुमकिन चीज है हाँ बिल्कुल। कि किसी को हम समझाएं वो समझ जाए। वो समझेगा तब अपने उपादान से अपनी योग्यता समझेगा, भले ही हम ही स्वयं उसमें निमित्त हो समझाने, निमित्त लेकिन हम समझा नहीं सकते हैं उसको। समझेगा कहने में आता है। ये वो एक सवाल वो है उदाहरण कि वो बोलता है पंचों की आज्ञा शर्माते हाँ लेकिन पराया नहीं के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है, वैसी स्थिति है जी। हमारी मान्यता तो वही रहेगी तुम कुछ भी कहते हैं। हाँ, वो मान्यता नहीं बदल सकती उसका, हम उसे असल में स्वतंत्र अकेला देख ही नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। हम उसे अपना मानते हैं ना, ये इसका लक्षण है पांडे जी, बस कि हम उसे कुछ बदलना चाहते हैं, इसका मतलब हम उस पर अपना अधिकार समझते हैं, हम इसमें कुछ और यही मिथ्यात्व बदल सकते हैं। है। यही तो ये मिथ्यात्व है कि हम उस पर कुछ अधिकार समझते हैं। ये वो हम, मैं अपने में पूरा स्वतंत्र हूँ, आप अपने में स्वतंत्र हो, मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ? अलग अलग मैं समझा ही नहीं सकता हूँ, भले ही समझाने का विकल्प आना अलग बात है, क्योंकि वो तो कसाय भाव है, और वो 3 चौकी कसाय, 2-4 चौकी जो भी कसाय है, वो कसाय के उदय से वैसा भाव आता है, लेकिन वास्तव में समझा नहीं सकता है। अरे मुनिराजों को भी ये समझाने का भाव आता है कि नहीं आता, लेकिन वे ये जानते हैं कि हम समझा नहीं सकते इसको। समझेंगे अपने से जब समझे समझेगा, समझाने वाले ही नहीं है वो। दो रिद्धिधारी मुनिराज शेर के सामने आते हैं समझाने के लिए, तो समझाने का विकल्प आया कि नहीं आया? लेकिन क्या वे मानते थे कि मैं हम समझा सकते हैं इसको? ये समझेगा अपने उसकी ये हो जाती थी समझा ही नहीं सकता है कभी 3 काल में। वो तो उनका ऐसा विकल्प आया, संजुलन कसाई का उदय था, उससे वो विकल्प आ गया और वो समझाने का भाव आ गया, समझ भी गया। वो समझ उसकी और वो समझना थी, उसकी योग्यता थी, इसलिए समझाया। तो मुनिराज नहीं मानते कि हमने समझाया, ये समझाया अपने कारण से। बोलो पंडित जी, ख्याल में आया? हम सबको अकेला अकेला देखें, अपने अपने में पूरा देखें उसे, हम अगर उसे समझाने का भाव रखते हैं, ये मानते हैं कि मैं समझा सकता हूँ, इसका मतलब हम दूसरे को अधूरा मानते हैं, और उसे हम अपने से पूरा मानते हैं, अपने को उससे पूरा मानते हैं। कैसे कहा जाए? क्यों भैया कपिल भाई, ऐसी बातें हैं, दृढ़ता आनी चाहिए, मैं समझा ही नहीं सकता, फिर वो विकल्प आ गया तो वो उसका काम है, वही ये जान, वो जो मुमुक्ष का भी बात आई थी ना, तो वो जानता है आकुलता क्या है और मैं क्या हूँ, इसलिए आकुलता को जानता तो है किन किन अवसरों में कैसी कैसी आकुलता होती है, और इस तरह वो उसको भेद ज्ञान का अभ्यास करता है, और उससे वो धीरे धीरे आकुलता समाप्त होती जाती है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसमें भावार्थ चलता है, देखो 162 पेज पर। देखो ये अज्ञानी की बात नहीं है, मैंने बोला था
73 नंबर की गाथा का जो विषय है वो ज्ञानी की ही बात है। यहाँ पंडित जी साहब भावार्थ में खुद फरमा रहे हैं, शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये कह नहीं वो तो आत्मा की बात है, सभी आत्माओं की बात है, ऐसा नहीं है प्रभु। उसे पता ही नहीं है कि क्या है क्या। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है। शुद्ध नय माने जानते हो, भगवान के द्वारा वाणी जो शुद्ध नय माने अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने ज्ञान में लगे तो वो ज्ञान शुद्ध नय है। माने स्व संवेदन द्वारा। शुद्ध नय का मतलब स्व संवेदन। अभी स्व संवेदन बताया था ना, ठीक है। उससे उसे निश्चय होगा ना कि मैं कैसा हूँ। निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। ऐसा निर्णय किया ज्ञानी ने, निश्चय किया। निश्चय कहो निर्णय कहो एक ही बात। जब वो है ज्ञानी आत्मा, मैंने बताया था अज्ञानी आएगा, ज्ञानी आएगा और आत्मा आएगा, 3 शब्द आते हैं इसमें। तो ज्ञानी आत्मा लिखा पंडित जी साहब, जब वो है ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो। नहीं मिला भैया 162 पेज पर। जब वो है ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा लिखा ना, अज्ञानी आत्मा नहीं, अज्ञानी की बात नहीं है भैया। जब वो है ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो। स्वरूप में रहता हुआ माने वो ज्ञान, उसका जो ज्ञानोपयोग है वो अपने स्वरूप से एकाकार, उसका नाम है अनुभव रूप। क्या कहा? नहीं आया भैया नवीन? समझ में नहीं आया क्या? आ गया। क्या करे? अपने स्वरूप से एकाकार, अपने स्वरूप से ही एकाकार है। अभी कल परसों मैंने प्रतिभास का स्वरूप बताया ना। प्रतिभास माने क्या होता भैया? है स्वरूप आकार बनना अपने ज्ञान में। हाँ, आकार बनना, आकार बनना, आकार बनना। तो ये आत्मा जब पर को जानता है, पर जानने में आता है, तो पर के आकार बनेंगे ना इसमें। पर नहीं आएगा इसमें, ये पर में नहीं जाएगा, लेकिन जो आकार बनेंगे वो पर के आकार बनेंगे ना इसमें। ठीक है। और जब ये स्व में जाएगा, स्व को जानेगा तो क्या होगा? स्व का आकार बनेगा ज्ञान, जो ज्ञान जानने वाला है, जो उपयोग। अच्छा, जो उपयोग है तो वो तो आत्मा का जो सर्वांग स्वभाव है उसी स्वभाव वाला है कि नहीं है? किस स्वभाव वाला है? नहीं आया पानी समझ में? क्या जो उपयोग है तो वो किसके स्वभाव वाला है? वो पर्याय, अल्प पर्याय, छोटी पर्याय है। केवल ज्ञान जैसी बड़ी पर्याय नहीं है, अल्प पर्याय है। बोरे में शक्कर, पहले जो शक्कर है वो बोरियों में आती थी पांडे जी, अब तो वो प्लास्टिक के कट्टों में आती है। अब उसमें से 4 दाने निकालो, एक दाना निकालो, 4 दाने निकालो, तो वे 4 दाने कौन से किसके स्वभाव के वाले हैं? उसी से पहचान। वो जो पूरी बोरी 1 क्विंटल की है
उसमें से 4 दाने का जो वो है वो वजन कितना होएगा भैया? कुछ मिलीग्राम। बराबर कुछ मिलेंगे लेकिन उसमें मिठास कितनी है? उतने ही है जैसे पूरी बोली में ऐसे वर्तमान जो पर्याय उपयोग रूप, वो उपयोग रूप जो पर्याय है पूरा आत्मा अनंत गुणों का है, अनंत स्वभाव है उसका, तो उसी वाली तो पर्याय है ना, उसी की तो पर्याय है ना। तो वो पर्याय अपने स्व के सन्मुख होगी तो उसमें किसका आकार बनेगा? स्व का। तो स्व का आकार कैसा बनेगा? जैसा वो पर्याय स्वयं है वैसा ही आकार बनेगा। तो ये कभी हो जाएगा जैसे मिठास वैसी आएगी ना। जैसे मिठास चाय लाने तो पर्याय में और द्रव्य में कोई भेद है क्या? नहीं होती एक ही चीज पूरी बोली में वही है तो किसका आस्वादन कर रही है पर्याय? आपने ही सुना किसको जान रही है? किसका प्रतिभास हुआ है? आपने ही सुना वो पर्याय पर्याय रूप रहते हुए भी पर्याय में अपना जो पूरा द्रव्य है, पूरा दिन वे 4 दाने शक्कर के, वो पूरी शक्कर जितनी भरी है उसमें 1 कुंटल, वैसे ही है नहीं उसी के स्वाद वाली है ना। उसी के द्वारा उससे भिन्न नहीं है ऐसे अपने अनुभव में रहता हुआ क्या जानता है? पर्याय जानने वाली है। पर्याय में किसका आकार बना है? हाँ, स्व का आकार बना है। स्व को जानती है, ये जानती है मैं एक, क्योंकि आत्मा एक है ना, आत्मा शुद्ध है ना, आत्मा निर्मम है ना, आत्मा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है ना, भरा ठसाठस। एक समय की पर्याय ये जान रही है कि मैं ज्ञान से दर्शन से परिपूर्ण ठसाठस एक वस्तु हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। क्या भैया? एक वस्तु ये है प्रतिभास, ये है निश्चय प्रतिभास, ये है स्वसंवेदन, ये है प्रत्यक्ष हो जाना आत्मा। क्या कहते हैं? देखो, जब वो है ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव, ऐसे अनुभव रूप परिणमित होता है, ऐसा रहता है उसी के अनुभव, अनुभव 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 अनुभव। तब क्या होता भैया? क्या लिखा है आगे? आसव क्षय को प्राप्त हाँ, आश्रम क्षय को प्राप्त होते हैं। आत्मा क्या होता है? अपने अनुभव रूप होता है, और आश्रम क्षय को प्राप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। आत्मा अपने अनुभव रूप होता है और आश्रम क्षय को प्राप्त होती क्षय को प्राप्त। एक ही काल में एक ही क्रिया है। आगे प्रश्न करेंगे इसमें, ये दोनों एक काल में होते हैं कि अलग अलग काल में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बंद नहीं होने का मतलब ही ये है कि जो पुराना कर्म है वो निर्जरा को प्राप्त, इसका नाम ही तो बंद नहीं होना है। और वो निर्जरा को प्राप्त नहीं हो तो बंद तो करेगा ही करेगा वो, दो में से एक होगा। बंद और निर्जरा दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव है। जब निर्जरा होगी तो बंद नहीं होगा, बंद होगा तो निर्जरा नहीं। तो बंद नहीं हुआ इसका मतलब निर्जरा हो गई, और निर्जरा नहीं हुई तो बंद हुआ, ऐसा आशय है।
तो क्या लिखा तब क्रोधादि आश्रव कैसे मुक्त होता है आत्मा, ये विधि है उसकी। आत्मा की आश्रमों से मुक्त होने की ये विधि है पांडे जी। हाँ, क्रोधादिक जो आश्रम है, शुभाशुभ भाव रूप जो आश्रम है, वे क्षय को प्राप्त कब, कि जब ये आत्मा अपने अनुभव रूप रहे, टिक जाए। लिखा है ना अनुभव रूप हो। गाथा में क्या लिखा, गाथा में ये लिखा कि मैं इसी में ठहरूं, इसी में लीन हो जाऊं। और पंडित जी साहब ने क्या लिखा कि अपने अनुभव रूप, तो उसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसमें लीन हो जाना, यूं कहो, या अपने अनुभव रूप परिणत होती रहे। निरंतर किसका अनुभव होता रहेगा? स्व का, स्व का, स्व का। इसका मतलब आनंद 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 आनंद। उससे क्या होगा कि क्रोधादि रूप जो आश्रम है, जो आकुलता रूप है, उनका आकुलता कक्ष है, आकुलता कक्ष, आकुलता कक्ष। और निराकुलता की वृद्धि, निराकुलता की वृद्धि। बोलो समझ में आया? अब ये दृष्टांत देते हैं, देखो कल वाला। जैसे समुद्र के आवर्त में भंवर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वह आवर्त शमन हो जाता है, शांत हो जाता है, तब वह उस जहाज को छोड़ देता है। क्या कहा, समझ में आया भैया? तो इस जीव को ये जो आश्रम कब तक बने हुए हैं? जब तक ये शुभाशुभ कब चल रहे हैं। क्या पांडे, शुभाशुभ कब चल रहे हैं ना, उस शुभाशुभ विकल्प रूप भंवर में ये आश्रम फंसा हुआ है, क्रोधादिक भाव है। और जब ये स्वानुभव रूप हो, ठीक, तो वे आश्रम क्या होता, तो विकल्प निर्विकल्प हो गया ना ये, यानी विकल्प शांत हो गए ना। विकल्प रूप भंवर वो शांत हुआ क्या नहीं हुआ? कब? जब ये निर्विकल्प हुआ, स्वानुभव रूप हुआ, तो वो विकल्प छूट गए, विकल्प शांत हो गए। और विकल्प शांत हो गए तो क्रोधादि रूप आश्रम का जो जहाज था, वो भी सब चला गया, वो गया, छूट गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये दृष्टांत देते हैं। बोलो भैया क्या हुआ? निर्विकल्प, निर्विकल्प होना है ना, तो निर्विकल्प माने क्या क्या हुआ? स्व के अनुभव, तो वहां कोई विकल्प होएगा स्व के अनुभव रूप? वो तो वहां मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाला, ऐसा भेद रूप विकल्प भी नहीं है ना। भाई दो है कि एक है? अनुभव एक का है कि दो का है? अनुभव एक का ही है, दो का नहीं है। तभी तो कहा मैं यह प्रत्यक्ष एक अहमिक को। एक कहा ना भैया, सबसे पहले क्या कहा? एक, मैं तो एक हूँ, मैं तो एक हूँ, मैं तो एक। ऐसा जहां एक पने का अनुभव है, देखो जब तक ये इसका उपयोग बाहर रहता है ना, तब तक एक पने का अनुभव नहीं होगा भैया, है। हाँ, एक पने का अनुभव का मतलब निर्विकल्प हो जाना।
लेकिन इसको विकल्प चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और जब तक विकल्प है तब तक आश्रव है, क्रोधादिक आश्रव बैठे हुए हैं, उनकी छुट्टी नहीं हुई। जब ये निर्विकल्प हो तो विकल्प छूटे, विकल्प का भंवर शमन को प्राप्त हो, शांत हो, तब ये आश्रव रूपी जहाज ये छूट जाए, तब क्षय को प्राप्त हो। बोलो पांडे जी, कोई प्रश्न पूछे? ये कहा इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ, समझ में आया ना? आवर्त माने भंवर, विकल्पों का आवर्त वो शांत होता, क्योंकि ये निर्विकल्प होता है तो विकल्पों का आवर्त शांत होता, और वो शांत हुआ तो आश्रमों को छोड़ देता है, आश्रम रूपी जहाज जो है वो गया। तो संवेदन तो मतलब जीव जाग गया। नहीं, जाग नहीं गया। स्व संवेदन माने स्व का स्वाद, आस्वादन। संवेदन माने आस्वादन करना। तो किसका संवेदन? कि जो संवेदन करने वाला है उसी का संवेदन। स्वरूप संवेदन कहो, स्व का संवेदन कहो, स्व संवेदन कहो, ये संवेदन करने वाला है। मोह में सो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मोह में सो रहे हैं का मतलब क्या हुआ? मोह में सो रहे हैं माने मिथ्यात्व में सो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मोह में सो रहे हैं माने अज्ञान अवस्था है, भाई साहब ने बोला। अज्ञान अवस्था माने ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो जो जैसा है उसको वैसा का वैसा जानना। तो वैसा का वैसा नहीं जाना है। जो आप नहीं है उसे आप जान रहा है, जो आप नहीं है उसे आप नहीं जान रहा है। जो आप नहीं है उसको आप मानता है। क्यों भैया? शरीर आप है क्या? ये तो जड़ मुर्दा है, तो इसे मानता है मैं जिंदा हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। है ये बाहर में परिकर हो जितना बड़ा, उतने बड़ा बड़ा परिकर को अपना मानता है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो बोलो जितना ज्यादा परिकर होगा उतना ज्यादा वो आकुलता का निमित्त होगा कि वो उसको सुख का निमित्त होगा काय का। और ये बात कही, एक आदमी की 4 फैक्ट्रियां, पांडे जी 5 फैक्ट्रियां हैं, तो बोलो और एक के पास कुछ भी नहीं है, वो तो केवल अपने भैया अपन तो वो कहते हैं रोजाना कुआं खोदना रोजाना पानी। तो बोलो 5 फैक्ट्री वाले को ज्यादा आकुलता है कि वो एक अपना केवल रोजाना अपने कर ले और बना ले और खा ले बस। इसलिए तो त्याग की महिमा कही जाती है। त्याग की महिमा क्यों है? क्यों भरत, वो डॉक्टर साहब ने पुस्तक लिखी है साहब, अभागा भरत, 6 घंटे की विभूति पांडे जी, 6 घंटे का राज्य, 96,000 रानियां, लेकिन वो अपने को क्या मानता है कि मैं अभागा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उपयोग सब इसमें बटा हुआ है। मैं शांति से बैठ करके मैं स्वरूप का विचार ही नहीं कर पाता। बोलो पांडे जी, जिसे जगत ये कहता है कर नहीं, खुशी के मारे खुशी नहीं समाती है। मेरे छोटा भाई के पांडे जी, उसको पहले एक लड़का हुआ, फिर दूसरा लड़का हुआ, और जब तीसरा लड़का हुआ तो मेरी बुआ जी यहाँ थी, तो यहाँ हॉस्पिटल में हुआ था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो वो रात भर उनके साथ में थी, बहू के साथ में। तो रात को 10:30 11 बजे करीब जब वो हो गया, तब वो आई घर पे।
तो उनकी खुशी नहीं समा रही थी। तीसरा भी होता है। अरे 3-3 लड़के हो गए और 3-3 लड़के हो गए, और मेरे एक ही लड़का है। तो पांडे जी मुझे बताओ, मेरे भाई की आकुलता ज्यादा है कि मेरी आकुलता है? मैं अपने को बहुत सुखी मानता हूँ वास्तव में। एक ही लड़का है, एक ही की तो चिंता है। जितने ज्यादा हो उतनी चिंता तो होगी। नहीं नहीं, चिंता तो रहती है। अभी ये आए अभी यहाँ पे, तो भैया मुफलर अपना टूपा उपा कहाँ है, तो मुझे चिंता तो होती है ना। आज देर क्यों हो गई भैया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज इतनी देर क्यों लगा दी, तो चिंता होती है कि नहीं होती? होती है। आज खाने पर टाइम से नहीं आए, क्या बात हो गई, आज खाना क्यों नहीं खाया? पर मुझे ही नहीं, उसको भी मेरी चिंता होती। अरे पापा जी आज आपने खाना बहुत कम खाया। तो चिंता तो सहज है, लेकिन मेरे भाई को 3 लड़कों की चिंता है, मुझे एक ही की चिंता है? और जितना फिर, लेकिन उल्टी दशा है भाई साहब, जीव जो है उस फैलाव में सुख मानता है। ये उल्टी दशा है। ये आपने मोह शब्द जो लिया ना, मोह शब्द में ऐसा ये सब प्रकर में ये उलझा हाँ, दुखी ही है। हाँ, कैसा उपयोग, कैसा दौड़े लगा रहा है, चक्कर गिननी हुआ आपको, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा हूँ। तो पांडे जी वो है, मिथ्या तो है, इसके कारण से वो उसमें पदार्थों में सब में 5 फैक्ट्री है तो मैं 5 फैक्ट्री वाला हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो नहीं मानता है, वो 96,000 रानी आए उसे उसमें सुख नहीं है, 6 खंड का राज्य उसे उसमें सुख नहीं है, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, 6 खंड को संभालने वाले 6 सब अलग अलग हैं, उसे कोई चिंता करनी नहीं है। लेकिन तो भी 3 चौकड़ी खसाएगा वो तो उसके है ना, और उससे उसे उसकी चिंता है ना, तो अपने को हमारा मानता है, ये समझना। ऐसी दशा जगत की है। क्या चाहिए बोलो, ये मोह छूट जाए और मैं अकेला रह जाऊं, ये मार्ग है। आगे चर्चा बंद कर।